हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या आपको पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? तो आपको पता है, आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जनरली हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में किनकी स्टडी करते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस करते हैं तो एज ए इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं उसके बाद कैटालिस्ट या फिर आगे फर्दर रिएक्शन होती है और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो जो अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन अच्छे से सीखना है तो उससे पहले हमें इंटरमीडिएट्स, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको अच्छे से उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप से स्टेबिलिटी को शो करते हैं, किस टाइप से वो डिस्टेबल होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं, कौन कौन से वो डायरेक्शन होते हैं, मीन्स कहाँ पर वो पैरा डायरेक्शन शो करेंगे कि मेटा डायरेक्शन शो करेंगे कि ऑर्थो डायरेक्शन शो करेंगे। इस टाइप से हमें उनके बारे में सारी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आज मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आपका थोड़ा सा ही टाइम वेस्ट होगा इसमें, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे आपकी जो नॉलेज है वो काफी अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि जनरली हमें रिएक्शंस लर्न नहीं होती या हम भूल जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत ही इजीली कर पाओगे। ठीक है, चाहे वो नेम रिएक्शंस हो चाहे वो नॉर्मल रिएक्शंस हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट? The reaction intermediate in which carbon carries positive charge, negative charge या फिर odd electron, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट in which carbon carries पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑड इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा या ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सी रिएक्शन होती है? हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है? कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन कैरीज पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इस टाइप से इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये कार्बन दिया हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? कार्बो कैटायन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन लगा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर हमें 2 डिग्री बनाना है तो 2 CH3 लगा सकते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर एक H, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं। इसलिए इस टाइप से अगर हमें कार्बो एनायन बनाने हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कार्बो एनायन हो जाएगा। ओके, फ्री रेडिकल बनाना है तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एक डॉट लगा देते हैं इस टाइप से, तो ये हमारे फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। ये हमारे क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम जब SN1 रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? कार्बोकैटायन होता है। और भी रिएक्शन मैकेनिज्म आपने स्टडी की होगी जिसमें कभी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कभी कार्बो एनायन और कभी कार्बन फ्री रेडिकल, इस टाइप से फॉर्मेशन होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इनकी स्टेबिलिटी की, और इनको हम क्या बोलेंगे? एल्काइल इंटरमीडिएट्स बोल सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तीनों की ही, कैटायन की भी बात कर रहे हैं, एनायन की भी बात कर रहे हैं और फ्री रेडिकल की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स। ओके, और अगर जैसे कि आप यहाँ पर फ्री रेडिकल की, तो एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल कार्बो एनायन। एराइल क्या होते हैं? यहाँ पर हम रिंग लगा दें इस टाइप से,
ठीक है, ये हमने रिंग लगा दी, यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H और यहाँ पर ये H, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। 2 डिग्री बनाना है तो C पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ H और ये हमने रिंग लगा दी है, 2 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। ये और 3 डिग्री बनाना है तो इस टाइप से ये हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर ये CH3, यहाँ ये CH3 और यहाँ पर भी ये, यहाँ CH3, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एराइल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसको आप एराइल, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की कि ये किस टाइप से, कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे और किस टाइप से अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर आपको इसमें अगर स्टेबिलिटी देखना है तो ये जो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर जो रेजोनेंस है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस टाइप से स्टेबिलिटी को शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, कार्बन, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर दिया है H और यहाँ पर H और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे यहाँ पर C, यहाँ पर H दिया हुआ है, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर ये पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला, ठीक है। तो आप ये कैसे चेक करोगे, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि चेक हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये दिया हुआ है कार्बोकैटायन, 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 ठीक है। ये जो कार्बन है ये क्या कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, कैरी, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्यों है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है, डेफिशिएंट, ओके। इस टाइप से आपको देखना है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन्स लगे हैं, बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। और हमने प्लस आई इफेक्ट की स्टडी की है जिसमें हमें पता है ये जो कार्बन होता है या फिर ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ओके। तो ये कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ओके। तो और कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, ओके। तो फाइनली अब हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास कार्बोकैटायंस दिए हुए हैं इनकी स्टेबिलिटी को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है उनके बेसिस पर हम इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको इसमें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लोअर क्लास में तो जनरली हम बता देते हैं कि हाँ 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बट आज आपको फाइनली ये रीजन समझ में आएगा कि क्यों ये 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है और 3 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। पेशेंस के साथ आप देखते जाइए, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ओके। ये वाला अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो और भी लकी है, ये इससे ज्यादा लकी है। क्यों लकी है, क्योंकि इसके पास दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये और डबल लकी हो गया, ठीक है। और ये जो है ये ट्रिपल लकी हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। अब बात ये आती है कि ये डोनेट तो कर रहा है, अच्छी बात है, बट इससे कैसे इनकी स्टेबिलिटी का पता चल रहा है, ठीक है। तो अब वो समझते हैं यहाँ पर क्या होगा कि ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। जब आपके पास पैसे की कमी है और आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे पैसे दे दो, मुझे जरूरत है और मैंने आपको पैसे दे दिए, तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे स्टेबल,
ठीक है। जिस चीज की आपको जरूरत है, जब तक हमें जरूरत रहती है हम यहाँ पर भटकते रहते हैं कि अरे हमें इसकी जरूरत है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और फिर कहीं से हमें मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है। और बात यहाँ पर क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो इसमें क्या बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी। बट यहाँ पर इसने एक ही इंसान ने पैसे दिए, मान लीजिए कि इसको 100 रुपए की जरूरत है, ओके, और इसने इसको सिर्फ कितने दिए, 85 रुपए दिए। मीन्स अब ये थोड़ा अनस्टेबल है, ठीक है। एक ही इंसान देने वाला था, उसने कहा कि ठीक है हम तुम्हें 50 रुपए दे देते हैं, ओके। बट यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर भी इसको 100 रुपए की जरूरत है, इसने 50 दे दिए और इसने कितने दे दिए, 20 रुपए और दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए, 70 हो गए, ओके। तो यहाँ पर ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गए, क्योंकि जरूरत 100 की थी और 70 तो हमें मिल ही गए, हम और ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पर इसने कहा कि हम भी 20 दिए दे रहे हैं और हम भी 20 से दे रहे, तो इसके पास कितने हो गए, 90 रुपए हो गए। मीन्स अब ये और भी ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक था, इसने कहा चलो हम 50 दिए दे रहे, तो इसको अभी 50 रुपए की यहाँ पर जरूरत थी, तो ये स्टेबल तो हुआ बट अभी भी नीड है। यहाँ पर 2 लोग आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम 20 दिए दे रहे, इनने 50 दे के इसको 70 कर दिया, और इससे तो ज्यादा ही स्टेबल हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसने 50, इसने 20, इसने 20, इसके पास 90, इन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इस टाइप से, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर कार्बोकैटायन दिया हुआ है तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, और उसके बाद क्या आता है 1 डिग्री, ठीक है। अब आप हमेशा इसको इस टाइप से याद रख सकते हो। पैसे के एग्जाम्पल से हमें जनरली कोई भी चीज होती है तो वो जल्दी लर्न हो जाती है। कोई भी चीज अगर पैसे से कनेक्ट कर दो तो वो अच्छे से होने लगती है, ठीक है। फ्री में अगर कोई चीज हो तो वो अच्छे से नहीं होती है, ओके। तो अब आप ये अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, इससे हमेशा आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी याद रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन की। तो बात ऑड इलेक्ट्रॉन की करनी ही नहीं है, क्यों नहीं करनी, क्योंकि जैसे कैटायन होता है वैसा ही हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। बट यहाँ पर अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितने हो पा रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हो पा रहे, मीन्स एक की अभी जरूरत है। जहां जरूरत होती है वहां पर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ पर इसके पास क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अब क्या करेगा, यहाँ पर ये CH3 इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसने 50 रुपए डोनेट किए, तो ये स्टेबल तो हुआ बट कंप्लीटली नहीं हो पाया। फिर इन दोनों ने मिलकर 70 डोनेट किए, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। इन दोनों ने 50 20 20 इसको 90 तक ले गए, ठीक है। इसको काफी हद तक क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की, तो इसकी स्टेबिलिटी इस टाइप से हो जाएगी, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ओके। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर हम कार्बो एनाइन की बात करते हैं। अब लगा दिया हमने नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बात पूरी ही पलट गई, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इस पर चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। अब वो कह रहा है कि भैया पैसे हैं हमारे पास, हमसे ले लो पैसे, हमें दो नहीं। क्योंकि किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री हो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल, आयन, एटम किसी पर भी अगर चार्ज होता है तो वो कैसी हो जाती है, अनस्टेबल स्पेसी हो जाती है। यहाँ पर चार्ज को हम रियल लाइफ में इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बोझ होता है, किसी भी टाइप का बर्डन होता है, तो हम क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, ओके। और ऊपर से कोई और बर्डन डाल दे तो हम और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी टाइप से ये है कि इसके ऊपर क्या हो गया, बोझ हो गया है, बर्डन आ गया है, ओके। ऑलरेडी इसके पास क्या आ गए हैं, लोन पेयर्स आ गए हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसका नेचर तो बदल नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो शो ही करता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, मीन्स इसके पास बर्डन है ऑलरेडी, ये इसको और दे रहा है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। बट अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने इतने अच्छे से समझाया कि आप देखते ही साथ बता दोगे कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा 3 डिग्री वाला।
3 डिग्री वाला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 लोग और इसको दे रहे हैं। मीन्स ऑलरेडी ये परेशान है और 3 लोग आके और इसको परेशान करे, बेचारा कितना परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कार्बो एनाइन की बात करते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बो एनाइन की, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर सिर्फ एक ही परेशान कर रहा है, यहाँ 2 परेशान कर रहे हैं, यहाँ 3 परेशान कर रहे हैं। एक इंसान परेशान और 3 लोग आके परेशान कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री और फिर आ जाएगा 3 डिग्री। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बो एनाइन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बो कैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये इनके क्या रहते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर रहते हैं। मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप बिल्कुल भी ये भूलोगे नहीं। ठीक है, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस टाइप से इनके क्वेश्चंस आते हैं। और आप कोई भी छोटा एग्जाम दो या बड़ा एग्जाम दो, कहने का मतलब ये है कि आप चाहे IIT का एग्जाम दे लो या नेट का एग्जाम देख लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ये इतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस होता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, एंड आई होप आप लोगों को ये थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार ही लिख सकते हो कि हाँ मैम आ गया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके।